साध संगत जी, प्यार से कहिएगा जी, धन निरंकार जी। आज की साखी एक चमत्कारी थाली से जुड़ी हुई है साध संगत जी। तो चलिए शुरू करते हैं ये साखी। यह साखी एक चमत्कारी थाली की है। किसी गांव में साईं राम नाम का एक साधु रहा करता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई करता रहता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अकेला ही रहता था। अपने घर आने वाले को खूब खातिरदारी करता था, ध्यान रखता था, अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी और लू भी चल रही थी। एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने के और लू लगने से वह साईं राम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। साईं राम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो वो उसे तुरंत अंदर ले गया और उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफ़ी देर तक हवा की, तब जाकर उसे होश आया। होश आने पर उस आदमी ने साईं राम से कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे खाने को दे दीजिए। साईं राम ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनट में साईं राम ने बहुत बढ़िया बढ़िया ताज़े पकवान खाने के लिए परोस दिए। उसने ताबड़तोड़ खाना खाया और फटाफट सारे पकवान चट कर गए। वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साईं राम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। फिर साईं राम ने जवाब दिया और चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो चाहूँ वो खाने के लिए बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप वो थाली मुझे दिखा सकते हैं? यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर साईं राम अंदर गया और एक थाली चोर के आगे लाकर रख दी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली ने तुरंत केले से भर दिए। फिर चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गई। उसने साधु से पूछा, मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? साधु एकदम से राजी हो गया। जब साधु गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहाँ से चंपत हो गया। और थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहे थाली से मांग लूँगा। और उसने थाली को अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए, मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे मलाई चॉप चाहिए। थाली अभी भी खाली थी। चोर ने कहा, सेब ला के दो। थाली फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितने भी खाने की चीज़ के नाम थे याद थे, उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली में कोई भी चीज़ नहीं आया। थाली खाली ही रहा। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु यानी कि साईं राम के पास आया और बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ़ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। साईं राम बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ। बर्तन लेकर साईं राम ने उसे उसी समय कई इच्छाएं पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वह आ गए। साईं राम ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने साईं राम से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब उसमें से कोई भी काम नहीं किया। मैंने बहुत कुछ इससे पकवान बोले लाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं लाया। ये थाली खाली ही रहा, ऐसा क्यों हुआ? तब साईं राम ने कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकती। मेरे मरने के बाद ही इसे कोई उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोचने लगा कि अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके ही बर्तन का फ़ायदा उठाऊंगा। और फिर अगले दिन चोर फिर साधु के घर आया और साथ में घर से बनाकर खीर भी लेके आया और बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, 2 बार मुझे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन कराया, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लेकर आया हूँ, कृपया आप इसे स्वीकार कर लीजिए। तब साईं राम ने बिना संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद भी कहा, तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट है। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर
वापस साधु की कुटिया में आया थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से तो अब तक साधु का काम तमाम हो चुका होगा। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी और आवाज़ सुनकर साईं राम की आंखें खोली गई और उठकर चारपाई पर बैठ गया और बोला, कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बड़ी हैरानी से बोला, महाराज आप अभी तक जीवित हैं? साधु बोला, क्यों भाई, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? चोर ने कहा, मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। साधु ने कहा, देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ, साथ ही योग अभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज मैं तो आपको मारकर आपके पीतल का थाली का लाभ लेना चाहता, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। संत ने कहा, भाई मैं इससे क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूँ? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, महाराज मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझे नफरत नहीं की और उल्टा आप मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है। साधु ने कहा, भाई इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे हो और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें शुरू से ही अच्छी आदतें डालनी चाहिए। बुरी आदतें लग जाए तो उसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हमें हमेशा हर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहिए और अच्छे बने रहना चाहिए। साथ संगत जी, धन्य निरंकार जी।